तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं पुणे के लिए। तो हमारी ट्रेन देख सकते हो, हम ट्रेन में बैठने वाले हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अजमेर रेलवे स्टेशन से लेकर हम लोग अभी पुणे जंक्शन में पहुँचने वाले हैं। तो पूरा ब्लॉग ये ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाला है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू में रहना। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी फिलहाल हम लोग है ट्रेन में और अभी हम लोग 11:50 तक पुणे में पहुंचने वाले हैं। तो गाइस कल नागपुर से हम लोग बैठे थे और हम लोग थर्ड एसी में बैठे हैं। तो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम बैठा हुआ थर्ड एसी में, हम लोग रिजर्वेशन में तो काफी बार बैठ चुके हैं। यहाँ पर बैठने के बाद हम लोगों को रात में सोने के लिए भाई दो चादर मिली है, एक ब्लैंकेट मिली है, एक तकिया मिला है। तो रात में हम लोगों को ये लगेज कैरी नहीं करना पड़ता है थर्ड एसी में। तो बाद यहाँ पे वॉशरूम बहुत ज्यादा क्लीन है गाइस, दोनों वेस्टर्न और नॉर्मल टॉयलेट दोनों ज्यादा क्लीन होता है। और यहाँ पर आपको बीच बीच में चाय चाय के लिए मिलेंगे, खाने के लिए और थोड़े बहुत स्नैक वाले भी आते रहते हैं। और दोनों वॉशरूम क्लीन थे गाइस। और यहाँ पे जो फ्लोर है वो भी क्लीन होती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में। तो हम लोग सफर काफी ज्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सभी रेटिंग वगैरह सभी बहुत ज्यादा क्लियर रहते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ट्रैवल करके। और पुणे पहुंचने के बाद आपको वो भी अपडेट जरूर देंगे। देखो गाइस, चाय वाले भैया है। हाँ, मॉर्निंग में एकदम गर्मा गर्म चाय मिली और ये चाय की क्वांटिटी देखो गाइस। और ये चाय 20 रुपीज़ में मिल जाएंगी आपको। और बार बार भैया मॉर्निंग में आते रहते हैं। अभी नाश्ते वाले चाय वाले, फिलहाल हम लोग चाय का एंजॉय करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारी ट्रेन क्यों रुकी है। और हम लोग ऐसे लेटे हुए थे, पता चला हमारी आधे घंटे से ट्रेन रुकी हुई है। तो पता चला अभी यहाँ से एक ट्रेन पास होने वाली है, तो हम लोग उसी का भी वेट कर रहे हैं। अरे गाइस देख सकते हो यहाँ पर एक छोटी शॉप भी है। चलो यहाँ से कुछ वेफर्स वगैरह लेते हैं अभी हम लोग। गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं श्रीगोंडा में और मुझे यहाँ पर एक छोटा सा स्टेशन है श्रीगोंडा में, ट्रेन पास हो रही है। इसकी वजह से हमारी जो ट्रेन है वो रुकी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर एक दुकान मिली तो हम लोग को वेफर्स ले लिए गाइस। अभी मेरे पास चिप्स भी है बहुत सारे और बिस्किट भी है। तो देखो शॉप दिखी हमको एक छोटी सी, वहाँ से ले ली है। तो हमारी गाइस ट्रेन देख सकते हो ये यहाँ पे रुकी है। देखो अभी एक ट्रेन पास हो गई है, अभी हमारी ट्रेन निकलेंगी। ये हमारा डब्बा है गाइस B12 और हमारी खिड़की 2532 वाली है, ये वाली गाइस देख सकते हो। अभी हमारी ट्रेन निकल पड़ी फाइनली। ये खेतों को नज़ारा देखते हुए हम लोग अभी चाय का एंजॉय करते हुए पार्ले जी बिस्किट के साथ में हम लोग चाय पियेंगे। और ये हमारा खेत देख सकते हो गाइस कितना अच्छा। हमारा खेत नहीं है लेकिन खेत तो है ना। देखो वाओ, ब्यूटीफुल सीन विद चाय। तो गाइस फाइनली हम लोग पुणे जंक्शन पर पहुंच चुके हैं और देख सकते हो हमारी ट्रेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो चुके हैं। हम लोग अभी पुणे जंक्शन पर आ चुके हैं, देखियो पुणे जंक्शन। और फाइनली हम लोग अभी पुणे का सफ़र अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्लॉग्स को कंटिन्यू बने रहना, तो ऐसे ही ब्लॉग्स को पूरे कंटिन्यू देखना। और पूरे हम लोग महाबलेश्वर जाने वाले हैं, पूरे वहाँ पर जितने भी प्लेसेस है एक्सप्लोर कराने वाले हैं गाइस। तो पूरा ब्लॉग कंटिन्यू देखना। और चलो गाइस चलते हैं अभी पुणे के सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं और महाबलेश्वर चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम देख सकते हो पुणे के बाहर ऑटो स्टेशन पर आ गए और यहाँ पर इतने सारे ऑटो है गाइस। देखो हम लोगों को देखते ही यहाँ पर कहाँ जाना है सब पूछ रहे थे। लेकिन हमने एक टैक्सी बुक की है गाइस, वो आ रही है हमको लेने के लिए अभी। तो भैया हमने बताया उसको भाई हम लोग ये तुकाराम शिंदे वांसर पर खड़े हैं, तो हमको आ रहे हैं अभी, देखते वेट करते। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर रुके अपनी गाड़ी के लिए। तो अभी हम लोग पुणे पहुँचे हैं। तो पुणे आए आणि मराठी नाही बोलणार तरी तर होऊ शकत नाही आणि आपली नागपुरी भाषा तर खूप फेमस आहे। आपण मराठी बोलण्याला सुरुवात करतो तो पुणेचे लोक घाबरून जातात, आहे की नाही। आम्ही आता ट्रेनमध्ये बसलो होतो ना, आम्ही मराठी बोलत होतो, तर त्यांना स्वतःहून ओळखूनच घेतलं, दादा तुम्ही नागपूरहून आले का म्हटलं. हो म्हटलं आम्ही नागपूरचा आहे. आपली जी भाषा आहे नागपुरी एकदम युनिक आहे गाईज. तर इथे आपण मराठीच बोलणार आणि पुणेकरांना दाखवून देऊन आम्ही नागपूरचा आहे म्हणून, आहे की नाही, बरोबर ना.